अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंधन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निगहत ज़ैदी। आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहती हूं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप मुझे 7 बजे के बाद रिंग करते हैं और जो भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हैं उसके मुझे सारी जो है वो डिटेल्स प्रोफाइल उसकी देते हैं और उसके बाद जो है वो 1 ऑफ फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस 14 पाउंड। तो आप ज़रूर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएं अपने बच्चों का अगर आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है मैं यही कहूँगी कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन यह है कि आप भी थोड़ा सा जो है वो ताउन करें कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि रिश्ते जो हैं वो बताए जाते हैं और वापस जो है वो हमें फ़ीडबैक नहीं आती है कि क्या रिश्ता जो है वो आगे बढ़ा है किसी मराहिल में कि नहीं। तो प्लीज़ ज़रा सा जो है वो ताउन करें हमारे साथ कि जब मैं आपको कोई आईडी बताती हूँ, जैसे भी आउटकम होती है आप मुझे वापस जो है वो बताएं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ लोग तो बहुत रेगुलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ वो तमाम बहनें जो सुन रही हैं और रेगुलर मुझे कॉल करती हैं, वो मुझे कॉल करती हैं एवरी वीक और कहती हैं कि निगहत हम तुम्हें इसलिए फ़ोन करते हैं कि हो सकता है आपके पास कोई जो है वो नया कोई रिश्ता आया हो, आप हमें जो है वो याद रखें। तो इसलिए गाय बगाहे जो है वो हमें फ़ोन करती रहती हैं और इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ। बाज़ दफ़ा ये तो ज़ाहिर बात है मैं भी इंसान हूँ और मुझसे भी जो है वो गलतियाँ भी होती हैं और भूल चूक भी हो जाती है। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन होती है कि आप मुझे रिंग करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको जवाब नहीं देती हूँ तो प्लीज़ बुरा ना माना कीजिए, बल्कि आप मुझे दोबारा जो है वो कॉल कर लिया करें। बल्कि टेक्स्ट मैसेज मुझे जो है वो बहुत यानी कि ईजी लगता है कि आपने मुझे टेक्स्ट भेजा, उसमें डिटेल लिख दी कि भाई ये डिटेल है और मैंने आपको कॉल किया था, तो ये मैं फटाफट जो है वो उसका जवाब जो है वो दे सकती हूँ। कॉल्स में ये होता है, आप यकीन करें कि अभी यहाँ पे मैं अपने जो हमारे कैमरामैन भाई हैं मैं उनसे यही बात कर रही थी कि कॉल्स देखें अभी भी मेरे पास माशाल्लाह से जब से प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है कि तकरीबन 7-8 कॉलें जो है वो आ चुकी हैं और मेरा जो अलाउंस है फ़ोन का वो जो है वो महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि मैं कॉल कर नहीं सकती हूँ। तो थोड़ा सा जो है वो मेरे साथ ताउन किया करें कि थोड़ा जो है वो अगर आप बाज़ जो हमारे हैं नाजरीन वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे हमें रिंग ना किया करें बल्कि बता दिया करें एक टेक्स्ट मैसेज से, तो हम आपको वापस कॉल कर लिया करेंगे। तो थोड़ी सी कभी कभार ऐसी डिफ़िकल्टी भी हो जाती है देखें तो और उम्मीद है कि आप जो है वो बुरा नहीं मानेंगे कि अगर मैं थोड़ी सी ताख़ीर कर दिया करूं आपकी कॉल जो है वो रिटर्न करने में। तो लेकिन मैं आप यकीन करें कि मैं पूरी ये कोशिश करती हूँ कि किसी तरह भी जो है वो आपस में आप लोग जो है वो जाहिर बात है कि देखिए हमारी माशाल्लाह से शिया कम्युनिटी इतनी बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात नहीं है 5-10 साल पहले वाली के नहीं। अब माशाल्लाह से आप देखें ग्लासगो देखें, मैनचेस्टर देखें, लंदन देखें और बर्मिंघम देखें, माशाल्लाह से रिश्तों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि 400 से ज़ायद तो हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस उसमें। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि पसंद का और वो जो आजकल एक फ्रेज़ चला है क्लिक होने का। तो देखें मैं तो इस थोड़े से आप मेरे व्यूज़ जो हैं वो हो सकता है कि आप एग्री ना करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब हमारे शिया बच्चे हैं तो फिर हमारे बच्चे दूसरे मज़हब में क्यों जाएं, दूसरे मसलक में जो है वो शादियां क्यों करें। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये हमारा मज़हब बेस्ट मज़हब है तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे बच्चियों का दिमाग इस तरह से बनाएं कि ये जो है वो हमारे मसलक से, हमारे ये जो मज़हब हक़्क़ा है इससे बाहर ना जाएं। क्योंकि जब एक तरफ आपको अच्छाई नज़र आ गई है तो फिर आप दूसरी तरफ क्यों जाएं, अच्छाई की तरफ ही इंसान को जो है वो बढ़ना चाहिए ना। तो थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ कि देखें अगर आप लोग नहीं तवज्जो देंगे तो फिर बच्चे मिसलीड हो जाते हैं और फिर वो जो है वो मिसगाइडेड होके जो है वो दूसरी तरफ शादियाँ कर लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है थोड़ा सा बच्चों को समझाएं, थोड़ा सा अपना भी ये नहीं है। यहाँ पे आजकल मैंने ये एक चीज़ नोट की है जब से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और उससे पहले का भी मेरा तजुर्बा इस चीज़ में है कि बच्चों के ऊपर सारी चीज़ आप ना छोड़ दें। मैं हमेशा यही बात आप इस चैनल से कहती हूँ कि देखें ये हमारा चैनल इस्लाही चैनल है, इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ी सी इस्लाही बात करें। ये तो शादियों ब्याहों का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन
जो इस्लाही पहलू हैं कि किस तरह हमें जो है वो अपने बच्चों के लिए स्पाउस यानी कि रिश्ते तलाश करने चाहिए या किस तरह से उनकी शादी करनी चाहिए ताकि वो शादी आगे जाके लॉन्ग लास्टिंग शादी बने, ऐसी शादी जिसमें कि बरकतें ही बरकतें हों। अगर आप पहले ही से उन शादियों में इस तरह की चीज़ें जो है वो स्टार्ट करेंगे कि सब कुछ जो है वो बच्चों पे तो जाहिर बात है अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, लेकिन यह है कि आपका एक्सपीरियंस उन बच्चों के, आपके बच्चों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा है। आप उनको समझाएं, शुरू से अपने बच्चों के अंदर ये ड्रम इन करें कि आपने जो है वो अपने मज़हब में आप तलाश करो रिश्ते, अपने मज़हब से बाहर नहीं जाएं, क्योंकि जब आप मज़हब से बाहर जाते हैं अभी तो आपको लगेगा कि नहीं जी ये है और वो है और लेकिन आगे चल के जो है वो और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और जो बच्चे होते हैं फिर आगे की नस्ल जो होती है फिर वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वो बाप के तरफ देखें या माँ के मज़हब को देखें, तो वो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने बच्चियों को जो है वो कोशिश करें कि वो मज़हब हक़ई के अंदर जो है वो उनके रिश्ते हो जाएं ऐसा तरीक़े से। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक और आईडी है, ये है आईडी नंबर 3 और इसमें एक नन सैयद फैमिली से लड़का है जो कि यहाँ पे स्टूडेंट आया हुआ है। अपने जो है वो उसकी मज़ीद फैमिली जो है यानी उसकी बहन भी यहाँ पे, उनके सारे जो है वो कहते हैं नान के दाद के जो है वो सब यहाँ पर हैं। बच्चे के माँ बाप जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं इसके वो पाकिस्तान में है, लेकिन बाकी जो है चाचा ताया वगैरह वो सब के सब यहाँ पे। और ये बच्चा तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5-6 साल से यहाँ पे है और स्टूडेंट है और ये अपनी जॉब भी कर रहा है कि इसने जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेबसाइट्स वगैरह जो है वो करता है, डिज़ाइन करता है। तो काफ़ी अच्छा बच्चा है और शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा बच्चा है। तो अगर आप बाज़ दफ़ा यही होता है ना कि हम स्टूडेंट्स को इसलिए कंसीडर नहीं करते कि हम समझते हैं कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पे वीज़ा के चक्कर में हो फिर चले जाएं, लेकिन ये जो बच्चा है इसकी तो पूरी फैमिली यहाँ पर है, इसकी बहन भी यहाँ पर है, इसके पूरे नान के दादके भी यहाँ पर हैं। तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं है और पर्सनली मैं इस फैमिली को जानती हूँ, क्वाइट अच्छी फैमिली। और एक बात ये प्रोग्राम करने की होती है कि जितने भी मेरे पास 400 आईडीज़ हैं उसमें से ज़्यादातर को मैं इस तरह जानती हूँ, इस तरह की रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है बातचीत करने से, मिलने जुलने से, कि वो लगता है कि जैसे आपकी वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो देखें हर आपको अपना नहीं पता होता कि अगले कदम आपका क्या उठाएंगे आप, और इसी तरह आपको अपने बच्चों का नहीं पता होता कि आपके बच्चों का मिजाज कैसा है, कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। यानी कि मैं एक ये बातों की हद तक वो कह रही हूँ कि नहीं पता होता हमें। तो स्टूडेंट्स बच्चों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि अगर आपने इनकी पूरी जो है वो चेक करवा लिया है, इनको सब कुछ के क्रॉस रेफरेंस कर लिया है कि पीछे से भी आप इनके चेक करवा सकते हैं कि भाई किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं क्या, और अगर यहाँ पे इनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली है कि काफ़ी इनकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे, तो फिर आप उस लिहाज से भी उस बच्चे की जो है वो चेकअप वगैरह करा सकते हैं कि भाई ये बच्चा ठीक है, आया ठीक है, कैरेक्टर वाइज ठीक है, जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये बच्चा जो है जिसका मैं ये आईडी नंबर 3 बता रही हूँ, नान सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 26 है और पाकिस्तान पीछे कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है और तकरीबन 5'8" इसकी हाइट है, स्लिम बिल्ड है और पाकिस्तान से इसने जो है वो BA कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। क्वाइट अच्छी फैमिली है। तो अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं इस बच्चे को तो स्टूडेंट बच्चा, इसकी आईडी नंबर है 3। उसके बाद हमारे पास एक सादात फैमिली से बच्ची है और इस बच्ची की एज जो है वो 22 है। यहाँ पे इसने जो है वो डिग्री की हुई है यूनिवर्सिटी से और ये नहीं बताया कि किस चीज़ में डिग्री की हुई है। और ये जो बच्ची 22 ईयर्स ऑफ एज है, 5'4" इसकी हाइट है और सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। क्वाइट कंजर्वेटिव इन्होंने कहा है कि फैमिली है और ये एंजॉय करती है कुकिंग, रीडिंग, स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अगर आप समझते हैं कि ये सादात बच्ची जो है 22 साल की आपके बच्चे को के लिए सूटेबल है तो इसका आईडी नंबर है 117 यानी 117। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, फीमेल आईडी है। इसमें जो बच्ची है वो 26 है, लॉयर है और इसकी हाइट 5'5" है, मास्टर्स इसने किया हुआ है और स्लिम बिल्ड, क्वाइट इंटेलिजेंट बच्ची। कहती है कि
एजुकेटेड फैमिली ही तलाश कर रही हैं, कंपैटिबल एंड जो है वो अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो अगर आपकी समझ में आती है, 26 लॉयर बच्ची है, 5'5" इसकी हाइट है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इसका आईडी नंबर है 4। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और ये हमारे जो भाई है ये अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, आज़ाद कश्मीर, पीछे से इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, और ये आईडी नंबर है 324 आईडी नंबर है। ब्रिटिश बॉर्न है, तकरीबन 6 फीट इनकी हाइट है, और जैसा मैंने कहा कि ये सुन्नी हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे ये भाई, और अच्छी जॉब करते हैं। इन्होंने जो है वो डिग्री वगैरह नहीं हासिल की है, लेकिन ये है कि ए लेवल्स वगैरह के बाद कॉलेज ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है ये जॉब इनकी क्वाइट अच्छी है, वेल पेड जॉब है, और ये जो है आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। 36 इनकी जो है वो एज है। अगर आप समझते हैं कि ये सूटेबल है तो फिर ज़रूर इस आईडी नंबर को नोट करें। आईडी नंबर है 324। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और ये आईडी है 329, फीमेल आईडी है। इसमें हमारे पास जो बच्ची है वो 26 ईयर्स ऑफ एज है, 26, और सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। 5'7" इसकी हाइट है, और इसने जो है वो मेडिकल जो है वो मेडिसिन डिग्री की हुई है, डॉक्टर है बच्ची, और जॉब कर रही है। तो अगर आप समझते हैं कि ये बच्ची सूटेबल है तो फिर आप जो है वो 329 नंबर जो आईडी है उसको नोट कर लें। सादात फैमिली है, 26 साल की बच्ची है, डॉक्टर है, 5'7" इसकी हाइट है, और काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से फैमिली है। तो अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो इसका आईडी नंबर है 329। उसके बाद हमारे पास एक और फीमेल आईडी है, और इस फीमेल आईडी में मैच्योर फीमेल है, इनकी जो एज है वो 37 है, और सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने जो है वो BA LLB किया हुआ है, और ये जो है वो इंडियन और पाकिस्तानी स्ट्रोक लगाए, यानी कि इनके पेरेंट्स जो होंगे वो इंडिया से होंगे, और बहरहाल जो है लिंक जो है पाकिस्तान में भी है, तो इन्होंने इंडियन स्ट्रोक पाकिस्तानी लगाया हुआ है बैग उसको, और ब्रिटिश बॉर्न है ये पे, यहाँ ही पे पैदा हुई हैं, और ये जो है वो किसी ऑनेस्ट और फैमिली ओरिएंटेटेड मैन तलाश कर रही है, मैच्योर मैन, 40+ भी हो जाए, लेकिन अच्छा एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, और सादात फैमिली होनी चाहिए। तो ये 37 ईयर्स ऑफ एज, और इनकी आईडी नंबर है 119। उसके पास हमारे पास एक और आईडी है, और ये आईडी जो है वो भी फीमेल आईडी है 015, और इसमें सादात फैमिली की लड़की है जिनकी कि शादी पहले हो चुकी है लेकिन बच्चे नहीं हैं। 5'2" इनकी हाइट है, और इन्होंने जो है हायर नेशनल डिप्लोमा किया हुआ है, अकाउंट्स असिस्टेंट हैं ये, और जो है ये ब्रिटिश नेशनलिटी है इनके पास। 33 ईयर्स ऑफ इनकी एज है। तो अगर आप समझते हैं कि ये बच्ची जिसकी कि पहली शादी हुई है और मिसहैप हो गया होगा, और उसकी जो है वो कंटिन्यू नहीं रही शादी, तो अगर कोई ऐसे हमारे भाई या ऐसे कोई हमारे बैठे हैं बच्चा के जिसको के एतराज़ नहीं है, तो और एतराज़ होना भी नहीं चाहिए कि आजकल काफ़ी शादियाँ, ये मैंने कहा कि शादी करना आजकल इतना मुश्किल है, और उससे मज़ीद मुश्किल है शादियों को निभाना, कि तो हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बच्चों को जो है वो खैर व आबाद रखे अपने घरों में। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि ये बच्ची जो है वो 33 ईयर्स ऑफ एज है, 5'2" इसकी हाइट है, और जो है ये तलाश कर रही हैं। अगर ऐसे कोई हमारे भाई जिनकी पहले शादी हुई हो, लेकिन हाँ ये कहती हैं कि बस वो है कि ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती कि जो कि पाकिस्तान से जो है स्टूडेंट वगैरह आया हो, या फिर जिनके ऑलरेडी जो है वो बच्चे ऑलरेडी हों। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़ाहिर बात है अगर आपके बच्चे होते हैं तो एडजस्ट करना नए लड़की के लिए ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास एक और आईडी है, और इस आईडी में जो है वो 19 नंबर आईडी है। 23 ईयर्स ऑफ इस लड़की की एज है। ये जो है वो इन्होंने भी डिग्री की हुई है, और ब्रिटिश हैं। 5'5" इनकी हाइट है। छोटी सी फैमिली है। तो अगर आप समझते हैं कि ये लड़की आपके लिए सूटेबल है, आपके बेटे के लिए, 23 ईयर्स ऑफ एज, सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और टीचिंग प्रोफेशन में है, तो इसकी आईडी नंबर है 19। और यहाँ पर मेरे पास एक और आईडी है, और इस आईडी में जो है वो आईडी नंबर है 313, और 313 में हमारे पास सादात फैमिली का लड़का है। मेल आईडी है। 26 ईयर्स ऑफ इसकी एज है। 5'7" इसकी हाइट है,
और इन्होंने जो है वो बिज़नेस एंड फाइनेंस में डिग्री की हुई है, बहुत अच्छी फर्म में जॉब करते हैं। और इनको जो है वो आई मीन सादात हो या गैर सादात हो, इनको जो है वो कोई इस तरह का इशू नहीं है। ये शादी के लिए जो है वो सादात नन सायद लड़की से भी जो है वो शादी कर सकते हैं। तो क्वाइट अच्छी फैमिली है, नाइस फैमिली है, वेल सेटल्ड है। तो 313 इनकी जो है वो आईडी है। अगर किसी को पसंद है तो फिर मुझे जो है वो 7 बजे के बाद ज़रूर रिंग करें। और हमारे पास यहाँ पर एक और आईडी है और ये जो है वो फ़ीमेल आईडी है। इस फीमेल आईडी में जो लड़की है वो 25 ईयर्स ऑफ एज है, 5'1" उसकी हाइट है, स्टडी का लास्ट ईयर है, लॉ कर रही हैं डिग्री, और जो है वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और जो है वो यहीं के ब्रिटिश बॉर्न हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये सूटेबल है तो इसका आईडी नंबर है 312। और यहाँ पर एक और आईडी है, ये फ़ीमेल आईडी है और इस फीमेल आईडी में जो बच्ची है वो 28 ईयर्स ऑफ एज है, 5'5" इसकी हाइट है। साइंस इसने डिग्री की हुई है, साइंस में मास्टर्स किया हुआ है एक्चुअली, और ये जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में है। 28 ईयर्स ऑफ एज है इनकी, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और पीछे से कहते हैं कि उर्दू स्पीकिंग है। तो अगर उर्दू स्पीकिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि कराची से हूँ। बाज़ लोग जो है हमारे पास ऐसी आईडीज़ हैं जो कि जेहलम वगैरह से भी हैं, उर्दू स्पीकिंग है और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग ही रिश्ता तलाश करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है कि देखें, हाँ वैसे तो मैं इस बात के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि अगर जो है कि आप मुख्तलिफ मसालिक में अगर शादियाँ होती हैं तो उसके तो थोड़ा सा मुझे वो नहीं है, मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, उर्दू स्पीकिंग और ये पंजाबी स्पीकिंग और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी हमें सोचनी चाहिए। हमें अपना थोड़ा सा जो है माइंडसेट जो है वो चेंज करना चाहिए कि देखें, अगर उर्दू स्पीकिंग हो और या पंजाबी स्पीकिंग हो, एज़ लॉन्ग एज़ वो जो है वो शिया हैं, हम एक कौम हैं, हम एक मिल्लत हैं, हम एक फैमिली हैं। आप ये ना सोचें कि उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी स्पीकिंग है, ये पाकिस्तान से हैं, ये इंडिया से हैं, ये इधर से हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखें, जब क्या कहते हैं इस्लाम आया था तो सबसे पहली चीज़ क्या थी? किसी अरब को किसी अजम पे कोई फ़ौक़ियत नहीं थी। जब रसूल खुदा ने भाई भाई बनाया था कि किसी अरब को किसी अजम के साथ किसी काला गोरा ये सब कुछ नहीं। एज़ लॉन्ग एज़ आप शिया हैं, आप मज़हब हक़्क़ा पे हैं, आप सब जो है वो एक मिल्लत है। हमें अपनी मिल्लत को मजबूत करना चाहिए। तो हमें शिया जो हैं वो उनको, चाहे वो कहीं पर भी हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे वो ग्लासगो के हैं, चाहे बर्मिंघम के हैं, हम एक फैमिली हैं और हमें एक फैमिली की यूनिट की तरह ही रहना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे किसी और मसलक के बच्चों से शादियां करें। बेहतर है कि हम आपस में ही शादियां करें और एक फैमिली बन के रहें। तो ये जो है ये उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन मुझे नहीं वो इसमें कोई ऐसा नोट नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं नोट बना और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात बताती चलूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया और मैंने ये बार बार यही मैसेज दिया है कि उर्दू पंजाबी ये सब कुछ ना देखें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी शादियाँ ऐसी हुई हैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल ही पिछले महीने कि पंजाबी स्पीकिंग लड़कियां हैं, उर्दू स्पीकिंग जो है कराची से लड़के हैं, या जो है वो उर्दू स्पीकिंग लड़के हैं, और इस तरह से वो जो आपस में जो है वो शादियां हो रही हैं। और लोगों ने आके ये फीडबैक भी बहुत अच्छी दी है कि जब से आपने ये बात हमें हमारे जहनों में डाली है कि शिया होना चाहिए एज़ लॉन्ग एज़, और उर्दू स्पीकिंग पंजाबी का या किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं इसका कोई वो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शादियाँ हो रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इस चैनल से हम एक मैसेज इस तरह का दे रहे हैं कि लोग जो है वो उसको पसंद कर रहे हैं और हमारी बात जो है वो सुन रहे हैं। तो मैं खुदा ताला से ये आखिरी आईडी है आज की, और इसका आईडी नंबर है 261 261 जिसे कहते हैं। तो 28 साल की बच्ची है, 5'5" इसकी हाइट है, और ये इसने जो है वो साइंस में डिग्री की हुई है, टीचिंग प्रोफेशन में है, उर्दू स्पीकिंग है, सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, और 261 इसकी आईडी है। तो यहाँ पर हम जो है वो अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं आज के लिए। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, और इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि खुदा ताला हम सब लोगों को एक यूनाइट करे, जहाँ भी हम रहते हैं। शियाने हैदर करार को एक प्लेटफार्म के
तले के ऊपर खड़ा करे, एक झंडे के जो है वो साए में रखे। खुदा ताला आपके बच्चों के अच्छे सबब बनाए, और अगर कोई भी इस तरह का कोई इशू है छोटा मोटा जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि ये मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, थोड़ी छोटी छोटी बातों को जो है वो दरगुजर करें। इंशाल्लाह ताला आप अच्छा सोचेंगे, आपके साथ इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। ये अल्लाह ताला का जो है ये फरमान है कि अच्छा सोचेंगे तो वो आपके लिए अच्छे ही सबब करेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस चैनल को आपकी अशद ज़रूरत है। आप इस चैनल की मदद करें, क्योंकि ये आपका चैनल है। आपका सदक़ा जारिया जो है वो इस चैनल के हवाले से अल्लाह ताला हो सकता है वसीला से आपके तमाम मुश्किलों को हल कर दे, आपकी परेशानियों को जो है वो दूर कर दे। आप इसको सपोर्ट करेंगे, खुदा ताला आपको सपोर्ट करेगा दुनिया और आखिरत में। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।